और क्या कहना चाहेंगे रघुवीर जी? आ जाइए। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं। कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी जिंदगी कला की सेवा करते हैं। हमारी सुबह होती थी, सुबह के रात के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी शाम के रात के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूँ कहना चाहिए। अच्छे होने का भी घमंड होता है, वो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप? वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया। हाँ जी। रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियाँ जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में, और क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी? शुभकामनाएं तो है सारी, जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो के सिवा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मैं घबरा गया एक्चुअली, क्या लिखेगी ये। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नज़र आते हैं हमें मिलते 2-2.5 रुपये ही थे, और ज़्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफ़ों का मज़ा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ कर और एक दूसरे की शक्ल देख हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा, तो ज़ाहिर है ये जो इसमें लिखा है, यूँ गुजरी है अब तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसलिए इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मेरे तो अल्फाज में तो बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है यही सोहबत में, क्यों कहीं कोई गलतियाँ करते, तलफ़ुज़ मेरा ख़राब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूज़िक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो ये भरा पड़ा हुआ था, तो यही से बस सीखते रहे। और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा। सिखा के लाई हूँ, इतनी तारीफ करो मेरी। ये सब दिल से निकल रहा है, आत्मा से। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहाँ मिले तो मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था, हाँ मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी। वो सीमा मैडम जो लाल कपड़ा जो मिला था आपको, उसकी चड्डी सिलवाई थी कि नहीं सिलवाई? वो चड्डी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही, वो लाल ही दिखाई देता रहता। सोते जागते जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं, भूत डराने लगे थे। अनुसर, लास्ट सवाल एक मेरा है। अनुसर, आप क्या कहना चाहेंगे सीमा जी के बारे में, और क्या कैसे कितना वो है बुक के बारे में?
बुक तो पढ़ेंगे तब हाँ बोलेंगे। नहीं, बुक पढ़ने एक भाई के लिए भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज़ में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मैं मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। सो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी